हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक और नए यूट्यूब वीडियो पर। बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन का, जिसका मेंस एग्जामिनेशन आज कंडक्ट हुआ, उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस, साथ ही साथ आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी किस कट ऑफ पे आपको ये देखना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें दो तीन चीज़ मैटर करती है, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए कि कैसे सारी चीज़ें चलती हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब समझिए, आपके एग्ज़ाम में 4 सेक्शन थे। पहला था आपका जनरल अवेयरनेस, फिर था रीजनिंग, और उसके बाद था आपका क्वांट्स, और फिर था आपका इंग्लिश। सबके 25-25 क्वेश्चन थे। टोटल जो एग्ज़ाम था आपका वो 100 मार्क्स का था। अब बच्चे ये पूछेंगे कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको आपका एनालिसिस बता देता हूँ। रीजनिंग में आपने ये सब देखा, अगर इसमें कुछ बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और अगर कुछ इसमें चेंजेस हैं वो भी आप हमको बता सकते हैं। रीजनिंग कंपैरेटिवली हायर साइड थी, यानी कि इसका जो लेवल था वो थोड़ा हार्ड था। हार्ड क्यों था? क्योंकि मैंने आपको बताया था IBPS कंडक्ट करवा रहा है पेपर, और बैंकिंग पैटर्न में आपको पता होगा पज़ल का लेवल अच्छा आता है। तो जो बच्चे SSC या रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनको इस सेक्शन में दिक्कत आई, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन होता है, जैसे पैरेलल रो हो गया, मंथ एंड डेट हो गया, ब्लड रिलेशन भी थोड़ा हार्ड आता है, ट्रिकी आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब आपसे मैं ये बोलूँ कि आपका कितना सेफ अटैम्प्ट है। सेफ अटैम्प्ट तो देखो 25 होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो कहीं भी अगर आपने 20+ किया है तो आप फाइट में हैं। समझ गए? क्योंकि रीजनिंग हार्ड बताई जा रही है। क्वांट में आसान था, सिंप्लीफिकेशन थे, 5 से 7 सिंप्लीफिकेशन थे, मिसिंग नंबर सीरीज थी, केसलेट थोड़ी सी ट्रिकी थी, बाकी अर्थमेटिक आपके ईजी थे। देखा जाए तो ये इस लेवल, इस क्वांट्स में थोड़ा सा आपका ईजियर साइड था रीजनिंग के मुताबिक, यानी कि आसान था। बच्चे इसमें भी 25 में से 25 कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आरसी आपकी बिल्कुल ईजी थी, साथ ही साथ वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे। आपका एरर डिटेक्शन फाइंड करना था, वो थोड़ा ट्रिकी था, और इसमें बच्चों के नंबर कटे हैं, यानी इंग्लिश में अप्रोक्स 20 से 22 ही जो हैं बच्चों ने अपने अटैम्प्ट बताए हैं। अब आती है जनरल अवेयरनेस की बारी, यानी कि जनरल नॉलेज की बारी। अच्छा आया, हमने पढ़ाया, उसमें से क्वेश्चन देखने मिले, स्टैटिक भी मिला आपको, साथ ही साथ आपको करंट भी मिला। ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे देवेंद्र फडणवीस के बारे में पूछा गया था, शिलोंग किसकी कैपिटल है वो पूछा गया था, BCCI की फुल फॉर्म पूछी गई थी, PWD की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल होती है। बच्चे जनरल नॉलेज में 25 में से 25 करके आए हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी 20 के आसपास हैं तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। उससे पहले आप समझिए क्या क्या चीज़ मैटर करती है। पहला मैटर करता है आपका स्टेट क्या है। दूसरा मैटर करता है आपने फॉर्म भरा है, आपने UR से फॉर्म भरा है, आपने SC से फॉर्म भरा है, आपने ST से फॉर्म भरा है, या आपने EWS से फॉर्म भरा है, या OBC से। फिर ये मैटर करता है। और तीसरा मैटर करता है आपके अटेम्प्ट, और साथ में आपकी एक्यूरेसी। अगर अभी बात की जाए एक ऐसे स्टेट की जिसमें नॉर्मल वैकेंसी है, और जो UR से फॉर्म भर रहा है, उसके बारे में बात की जाए, तो आप मानकर चलिए कहीं भी अगर आप 85+ अटेम्प्ट पर हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी आपके 85 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, तो आप रेस में हैं। सिंपल सी बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करें, तो उसके लिए हमको आपकी ज़रूरत है, जिसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगी 3 चीज़ें। पहला, आपने किस स्टेट से फिल किया है। दूसरा, आपने किस उससे फिल किया है, UR से फिल किया है, SC से किया है, या ST से किया है, OBC और EWS, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। और तीसरा आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके अटेम्प्ट कितने हैं। अटेम्प्ट बताइए, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी रहने दीजिए, अटेम्प्ट बताइए। ये तीनों चीज़ अगर आप कर देंगे आज टाइप, तो 1 या 2 दिन में हम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता देंगे स्टेट वाइज, जिसमें आपको 5% का ऊपर नीचे देख के चलना पड़ेगा, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको इसके लिए उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो ये पूरी अपडेट थी हमारी तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तो बहुत ही चीज़ें बाकी हैं, अभी इस पे कोर्ट केस बाकी है,
फिर LPT बाकी है, इसलिए ये ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।